कैदी नंबर 804 को खुशखबरी मिल गई। नए इंतखाबात दोबारा, कप्तान और फैसला सादों में सेटलमेंट, PDM-2 को खतरा। नाजरीन, मुल्क की सियासत में एक और हलचल मच गई। इमरान खान और न्यूक्लियर सेम बेंच पर आ गए। नए इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत फिर खतरे में आ गई। शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा राज न आई। एक और बड़े फैसले ने नून लीग की सियासत को तहस नहस कर दिया। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट ने PDM-2 को बड़ा झटका दे दिया। ना नए इंतखाबात को मानते हैं, ना नई हुकूमत को। बड़ों ने कप्तान की हाँ में हाँ मिला दी। झूठ की बुनियाद पर बना इत्तेहाद फिर टूटने पर आ गया। बड़े मियाँ ने फिर से साजिशी सियासत शुरू कर दी। अडियाला जेल पर हमला करवाना लीगियों को ले डूबा। PTI ने हमले के सारे सबूत बड़ों के हवाले कर दिए। कैदी नंबर 804 को खुशखबरी मिल गई। PDM परेशान, अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। मुल्क की सियासी हालात में बड़ा ब्रेक थ्रू, 12 घंटे इंतहाई अहम करार। खान ने नई स्ट्रेटजी बना ली। शहबाज शरीफ की दहाइयाँ, नवाज शरीफ ने खामोशी साध ली। वज़ीर आज़म हाउस पर काले बादल छा गए। इलेक्शन की नई तारीख भी दे दी गई। वो तारीख क्या है? कौन है जो नए इंतखाबात दोबारा करवाना चाहता है? क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सेटलमेंट हो चुकी है? क्या इन दोनों फ्री कैंड के सेम बेंच पर आने से नून लीग की हुकूमत को कोई खतरा है? अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 को अब अडियाला से निकाल कर कहाँ मुंतकिल किया गया है? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और वो फैक्ट्स भी अब सामने आ ही गए हैं, जिससे वादिया हो गया कि अब इमरान खान का बयानिया दुरुस्त था। इनके खदशात, इनके दावे सच्चे थे, जबकि खान साहब ने साबित कर दिया कि वो एक सच्चे और इरादों के पक्के सियासतदान हैं। PDM-1, जिसने अपनी 1.5 साल की हुकूमत में अपना किबला सिर्फ इमरान खान को सियासत से माइनस करने की तरफ रखा, अवाम की भलाई को नज़रअंदाज करके आम इंतखाबात से भागती रही। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अब इतलात आई हैं कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने वाले बेनकाब हो गए हैं और अब जिन हैंडलर्स ने खान की हुकूमत को हटाने में ताउन किया था, वही अब दोबारा इमरान खान की हुकूमत को देखना चाहते हैं। लेकिन क्या इनका ये यू टर्न अब कोई काम दिखाएगा? नए इंतखाबात की अब क्या तारीख तजवीज़ की गई है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, खान साहब को सियासी मंजरनामे से हटाना इतना आसान नहीं है जितना इत्तेहादी टोला समझ रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो वफाक और चारों सूबों में नई हुकूमतें बन चुकी हैं। मुल्क से गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बादल छटते जा रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक सवाल जो ज़ुबान ज़द आम था कि क्या नई मखलूत हुकूमत चल पाएगी? अगर चल भी पड़ी तो कितना अरसा? ख्वाजा आसिफ जैसे नून लीग की रहनुमा ने TV इंटरव्यू में मिड टर्म इलेक्शन का अंदिया दे दिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी बहस होने लगी कि नई हुकूमत बेसाखियों पर कायम ऐसी हुकूमत है जिसमें 16 माह की PDM हुकूमत के शराकतदार भी काबीना में बैठने से गुरेज कर रहे। मुल्क एक मुश्किल तरीन माशी दौर से गुजर रहा है। तल्ख और मुश्किल फैसले करने हैं। पार्लियामेंट में एक तगड़ी तरीन अपोजिशन ने असम्बली इजलासों के आगाज में ही नाकोचने चपवाने शुरू कर दिए हैं। मगर क्या वाकई ऐसा है कि नई मखलूत हुकूमत की कश्तियाँ चकोले खाती फिर रही है और अपनी बका की जंग लड़ती रही है? नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत के मुहर्रिकात, मुक़्तदरा की तरजीहात और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत और मौजूदा सूरत हाल में सियासी मजबूरियाँ देखें तो कहा जा सकता है कि इस हुकूमत का कमज़ोर होना ही दरअसल इसकी इंश्योरेंस है। नून लीग को इतना नुकसान तो शायद अपोजिशन में रह कर ना पहुँचा हो जितना 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत वाली हुकूमतों के दौरान पहुँचा। मियाँ नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत के दौरान परवेज़ मुशर्रफ से तसादुम कर बैठे और नतीजे में उम्र कैद की सज़ा और इसके बाद जलावतनी काटनी पड़ी। इसके बाद 2013 में एक बेहतरीन सादा अक्सरियत वाली हुकूमत ने इनके कुछ फैसलों के बायस ने इक़्तिदार में आने के 1 साल बाद ही मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। 4 बरस बाद मामलात इस नहज पर पहुंच गए कि इन्हें नाअहली के साथ साथ अपने साहबजादी के साथ जेल भी काटना पड़ी और एक मरतबा फिर वतन से दूर जाना पड़ा। मियाँ नवाज शरीफ अब भी ऐसी हुकूमत चाहते थे जिसमें इन्हें कम अज़ कम सादा अक्सरियत हासिल हो, जिसका इजहार इन्होंने इंतखाबात से कबल और पोलिंग डे पर भी किया। मगर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ऐसी सूरत हाल बन गई कि मियाँ नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा लेने से इनकार करना पड़ा।
اور کوڑا شہباز شریف کے نام نکلا۔ اب جائزہ لیتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ موجودہ حکومت کی آزمائشوں کے برق طویل عرصہ چلتی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان میں حکومت و اپوزیشن نئی مقتدرہ کے ساتھ لڑائی کے باعث گھر جاتی رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ ٹی وی اسکرین اور سوشل میڈیا کی زینت تو بن رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نئی حکومت کے لیے درد سر بھی ہے۔ ایوانوں میں ہونے والے شور شرابے سے حکومتیں سیاسی دباؤ میں تو ضرور رہتی ہے، مگر اپوزیشن کے پاس انہیں اقتدار سے نکالنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہ تو اتنے نمبرز ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا سوچ بھی سکے، اور نہ ہی کوئی دوسری جماعت اس کے ساتھ چلنے کے معتمل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سسٹم میں سٹیکس بڑھ چکے ہیں۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کو گہموں سے کم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسلم لیگ نون کے وفاق کے علاوہ پنجاب میں حکومت پیپلز پارٹی کے پاس صدر، 2 گورنر، چیئرمین سینیٹ کے عہدے اور 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں۔ دونوں جماعتیں کوئی ایسی مہم جوئی کرنے کے قابل نہیں کہ ملک میں آئندہ 2 سے 3 برس میں مڈ ٹرم انتخابات کا سوچا جا سکے۔ رہی صحیح کسر مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نکل گئی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کے بعد خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کو باقی پارلیمانی جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد حکومتی اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ملنے جا رہی ہے۔ یہ عددی طاقت تو بانی پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس نہیں تھی۔ اب آنے والے دنوں میں حکومتی اتحاد اپوزیشن کے مزاحمت کے بغیر آئین میں ترامیم بھی کر سکے گی۔ وفاقی حکومت مقتدرہ کی ترجیحات کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے نہ صرف پوری طرح تیار ہے، بلکہ اس نے وزارت خزانہ جیسی اہم ترین وزارت کی سربراہی میاں نواز شریف کے سب سے قریبی ساتھی اسحاق ڈار کو نہ دے کر اور معاشی گراؤنڈ میں ایک ٹیکنوکریٹ کھلاڑی کو اتار کر واضح پیغام دے دیا ہے۔ مسجد سمیت تمام قومی اور ریاستی امور میں سیاست سے بالاتر ہو کر فیصلے کیے جائیں گے۔ کچھ حلقے ہی بھی توقع کر رہے تھے کہ انتخابی شفافیت کے معاملے پر عالمی میڈیا کی رپورٹنگ کے بعد مغرب سے کوئی رد عمل آ سکتا ہے، مگر نہ تو کوئی رد عمل آیا، بلکہ مغرب سمیت دوست ممالک کی جانب سے شہباز شریف کی قیادت میں بننے والی حکومت کے ساتھ چلنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ 263 میں کور کمانڈر کانفرنس میں پاک فوج نے بحیثیت ستارہ مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور امید ظاہر کی ہے کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا، جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ کور کمانڈر کانفرنس کے فورم سے پیغام دیا گیا کہ معاشی اور سماجی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ایسے میں واضح نظر آ رہا ہے کہ کیا سرائیوں اور تبصروں کے برعکس موجودہ حکومت ایک لمبی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہے۔